हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दोस्तों प्रेम मैनी श्री राधिका। और आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। तो हम लोग सब क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 2। तो सुजान रस खान किन की रचना है दोस्तों? 2020 में पूछा गया था। तो सुजान रस खान सुजान की है या रस खान की है या मयाजान की है या नासिर की है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रस खान की है। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 देख सकते हैं दोस्तों, रस खान का रचना काल था। रस खान का रचना काल क्या है दोस्तों? ऑप्शन दोस्तों ये शाहजहाँ का शासनकाल वाला था, या जहांगीर का शासनकाल, या हुमायूं का शासनकाल, या अकबर का शासनकाल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों जहांगीर का शासनकाल से है। तो आई होप कि ये भी याद हो गया होगा दोस्तों। तो इसी पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। तो 3 कहता है दोस्तों कि रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे दोस्तों? ऑप्शन हरियाणा, पंजाब, भूमि या वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूमि चले गए थे। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों। तो 4 कहता है सवैया छंद के सिद्ध कवि में, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि में क्या है दोस्तों? रसखान है, अनामिका है, प्रेमधन है, या जीवन दास है, जीवन आनंद दास। या इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है रसखान। इसी प्रकार में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 क्या कहता है दोस्तों, देख सकते हो। तो 5 कहता है दोस्तों रसखान की कृति है। ऑप्शन में दोस्तों प्रेम वाटिका, ये पोहा कोशा, या मक्षकटिकम, या पृथ्वी राशो। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है प्रेम वाटिका। इसी प्रकार में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों। तो 6 देख सकते हैं क्या कहता है कि ये प्रीतम नंद किशोर जो जा दिन तय ना नी प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैननी लाग्यो मन पावन चित चोर पलट ओट नहीं करी सकी। यह पंक्ति मतलब किस कविता की है दोस्तों? ये पूछ रहा है हमारी नींद कविता की है, या स्वदेशी की है, या प्रेम मैनी श्री राधिका की है, या अक्षर ज्ञान की है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेम मैनी श्री राधिका का है। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। तो 7 देख सकते हैं क्या कहता है। 7 कहता है दोस्तों रसखान किस विषय में सिद्ध थे? ऑप्शन है दोस्तों सवैया छंद में, या कवि में, या मुक्त में, या रिक्तिमुति काव्य धारा में थे। तो इसका जो सही है दोस्तों आंसर वो है ऑप्शन नंबर ये सवैया छंद में ये सिद्ध थे। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं दोस्तों। 8 क्या कहता है कवि रसखान किस परम भक्त हैं? किसके परम भक्त हैं दोस्तों? ऑप्शन तो कृष्ण के, या राम के, या सीता के, या दुर्गा के। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है कृष्ण जी के सच्चे भक्त थे। इसी प्रकार में चलते क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों। तो 9 कहता है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन में दोस्तों प्रेम वाटिका से, या ऑप्शन बी में दोस्तों सुजान रसखान से, या ऑप्शन सी दोस्तों रसखान रचनावली से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है प्रेम वाटिका से लिया गया है। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं दोस्तों। 10 कहता है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? ऑप्शन में दोस्तों रसखान, सुमित्रानंद पंत, या प्रेमघन, या वीरेंद्र अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है रसखान है। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे दोस्तों। तो 11 कहता है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है दोस्तों? राम सीता को, या शंकर पार्वती को, या राधा कृष्ण को, या लक्ष्मी गणेश को। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर श्री राधा कृष्ण को कहा है। तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं दोस्तों। तो 12 कहता है इन मुसलमानों हरिजन पाए कौटिन हिंदू वारियो, यह किस कवि का कथन है दोस्तों? ऑप्शन में दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या रसखान ने किया था, या भूषण ने किया था, या घनानंद ने यह कथन बोला था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 12 का जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, रसखान ने बोला था यह। सर दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों इसका मिस्टेक हो गया। पूछा दोस्तों कि इन मुसलमानों हरिजन पर कौटिन हिंदू वारियत, ये जो कहता है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बोला था ये कथन। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो 13 कहता है दोस्तों कबीर रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन में है दोस्तों मुगल राजवंश का, या पठान राजवंश का, या क्षत्रिय राजवंश का, या लोधी राजवंश का दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पठान राजवंश के थे, उत्पन्न हुए थे। इसी पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 देख सकते हो दोस्तों कहता है तिहूपुर शब्द का अर्थ क्या है? तिहूपुर शब्द का अर्थ पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन में है दोस्तों कि इंद्र होगा, या स्वर्ग होगा, या तीनों लोक होगा, या नर्क होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तीनों लोक होगा दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है कबीर रस खान पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? कबीर को किसने दी थी दोस्तों दीक्षा? तो ये स्वामी
विठलनाथ ने दी थी या स्वामी पुरुषोत्तम लाल ने दी थी या स्वामी स्वामी गोविंद स्वामी ने दी थी या चतुरदास ने दी थी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर स्वामी विठलनाथ जी ने दिया था। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 कहता है दोस्तों कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन मुसलमानों हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए बोला था। ये इसका जो ऑप्शन में दोस्तों घनानंद की या रसखान की, सिमरन पंत की या रामधारी सिंह दिनकर की बोला, इनके कहने पर बोला था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों रसखान के कहने पर बोल दिया था दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी याद हो गया होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर दोस्तों। तो 17 कहता है दोस्तों निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन में गुरु नानक, सुमित्रानंद पंत या बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन या रसखान। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रसखान जो है वो पठान राजवंश में जन्म उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 कहता है दोस्तों कि अपने पदों में कृष्ण की का लीला गान किसने किया। ऑप्शन है प्रेमघन, गुरु नानक, रसखान या कबीर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रसखान। इसी प्रकार में चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 कहता है दोस्तों कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन में दोस्तों रोला, कुंडलिया या चौपैया या सवैया। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सवैया। इसी प्रकार हम चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 कहता है दोस्तों कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। ऑप्शन में दोस्तों गुरु नानक की, रसखान की, घनानंद की, सुमित्रानंद पंत की। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रसखान की है प्रेम वाटिका रचना। तो आई होप कि आपको सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा दोस्तों, और आपका जो भी मैंने अभी करवाया उसका सारा का सारा आंसर कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ। आपको पता है दोस्तों कि आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा दोस्तों। आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो हमारे चैनल के प्रोफाइल में आपको लिंक उसका मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जाकर तुरंत ज्वाइन कर लीजिए और आपको इसका पीडीएफ तुरंत ले लीजिए और आप उसका सेट मार सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो आई होप कि सारा ऑब्जेक्टिव यहीं तक है दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा, याद भी हो गया होगा कुछ कुछ, और आप 1 से 2 बार देखिए तो पूरा आपको याद हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही रहते दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।